सर ये बात ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है लेकिन क्या है इसमें? इतने ऊँचे विचार इस कहीं हम पे भारी तो नहीं पड़ जाते? 100% नो। विचार ऊंचे हैं, हाँ। हम खड़े ऊंचे होते हैं, कदम हमारी जमीन पर है। नहीं, उड़ नहीं रहे हम, लेकिन इतने ऊँचे विचार के साथ जैसे ऊंचे अतिथि विचार देवो हों तभी तो भव, आपकी तरक्की किसी के साथ होगी। खराब सॉरी, नहीं करना, किसके साथ? किसी के भी साथ खराब नहीं करना, नहीं ये नहीं, सब चीज़ें हमने सीखी हुई देखो हैं। देखो, हमने हमको सिखाया था कि आप सबके साथ अच्छाई करो, हुँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था जब अर्जुन रथ से उतर के आ गया था नीचे, कि कैसे लड़ूं, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे भाई खड़े हैं। ये तो सब भूल जाते हैं लोग वैसे क्या बोला था क्योंकि भगवान? बहाना भी मिल जाता है क्योंकि भगवान लड़ने श्री की भी कृष्ण ने क्षमता क्या नहीं है। कहा था अर्जुन से? लड़ो, पार्थ, मारो। तू कत्ल नहीं कर रहा, तू वध कर रहा हाँ, है वध कर उनका। रहा है। जा, तू सच्चाई के लिए लड़ रहा है। हुँ, अरे आज मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, और अगर हुँ। मुझे हथियार उठाने पड़े मैं उठाऊंगा। उसने तो हथियार हथियार और एक चीज और बता देता हूं, जब ये तय हो गया, भगवान श्री कृष्ण वॉज द ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट इन ह्यूमन यस। हिस्ट्री। नहीं हुई मध्यस्थता नहीं करा पाए, कितनी बार गए थे। फिर जब जंग होना लाजमी था, क्या बोला उन्होंने? पार्थ से, वहां कब्रिस्तान में एक पेड़ के ऊपर तुम्हारे हथियार पड़े हैं जो आप लोगों ने रख दिए थे, 13वें साल में आपने छुपा के रखे थे। जा हथियार लेके आ, हथियार को हाथ लगाने से पहले महादेव को याद कर। एकमात्र सभ्यता है। आप पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, मैं शस्त्रों की पूजा करता हूं। एक सभ्यता है, दोनों की पूजा करते हैं, शास्त्रों की और शस्त्रों की भी। करेक्ट। और उठाने से पहले अर्जुन ने महादेव को याद किया, हुँ। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, जा अर्जुन, अपना फर्ज निभा, तू तो क्षत्रिय है, जो तुझे करना है कर। कितनी कोशिश कर ली थी, पर जब घड़े में पानी ऊपर से बहने लगता है, फिर आपको ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। करेक्ट है सर। लेकिन सर ये सब चीज़ें हम पढ़ते नहीं है ना, ये सब हमारे एजुकेशन का पार्ट भी नहीं है। पढ़ा मतलब रहे हैं। आइडिया क्या है? आइडिया है कि मैं इनवर्ड भगवान श्री कृष्ण वाज़ द एपिटोमे ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, कि वो जितना एक्सटर्नली दुनिया को समझते थे एट पीक, उतना ही इंटरनली खुद को समझते हमेशा थे कहते बिकॉज़ योग क्या है, अंदर देखो आपने, हाँ, एक कंप्लीट यूनियन ऑफ बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड। यस। अंदर की अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में मैं गया था ना, लाल किला, 25,000 लोग वहां थे। हुँ, आई वाज आस्क्ड टू स्पीक, पीएम साहब नहीं थे, ही हैड गॉन टू कोलकाता। मैं बोला ब्रह्मा कुमारीज ने ऑर्गेनाइज, बहुत मजा आया। सच्ची चीज ये है, भारत की जो परंपरा है, जॉर्जिया में मैं आपका राजदूत था उस समय, शेवनार्डे वहाँ के राष्ट्रपति थे। मैं अपना क्रीडेंशियल्स, प्रमाण पत्र कहते हैं, देने उनको गया कि भाई आई बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर। तो उसके बाद 5 मिनट के लिए नॉर्मल क्या ट्रेडिशन होती है, बैठ के वो चाय पिलाता है वहाँ का राष्ट्र। मुझे कहता है, राजदूत, इस दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं सबकी दो मातृभूमि है। मैंने कहा क्या मतलब महामहिम? कहता है एक जहाँ उसका जन्म होता है और दूसरा भारत। हुँ, इंडिया इज मदर टू एवरीबॉडी बॉर्न ऑन दिस काइंड। विश्व गुरु की बात करते हैं आप लोग मजाक का, ऑफ कोर्स वी वर एक्सेप्टेड एज द स्पिरिट, द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज। जो हमने लिया है, क्या लिखा है हमारे वेदों में, क्या लिखा है हमारे शास्त्रों में, हुँ, ज्ञान दिया है। अंदर जो आपकी ताकत है पहचानो, लेकिन ये भी है कि अगर कोई आपके साथ अत्याचार करता है उसको मिटा दो। हुँ, करेक्ट। हर बार भगवान कब जन्म लेता है? जब अत्याचार होता है ना। 10वां कब आएगा अवतार? जब अधर्म बहुत फैलेगा, हाँ, एट तो पीक। कल की द विंग्ड वॉरियर ऑन द हॉर्स आएगा। हुँ, और मेरा अपना मानना है, फिर सही है गलत है आई डोंट नो, माफ करिएगा, ये जो हमारा आज लीडर है ना, ये विष्णु का अवतार है। इसने भारत को उसकी ताकत याद करा दी। मेरा मानना है, यू मे नॉट एग्री, हुँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। आपको आपको आपके विचार मुबारक, मुझको मेरे विचार मुबारक। सर मैं कमिंग टू करंट इंडियन स्टेट बिकॉज़ ऑफ ईरान एंड इज़राइल वॉर, वी हैव सीन कि पेट्रोल और एलपीजी का तो इशू उठा, पेट्रोल का इशू कीमतें उठा बढ़ी भी है नहीं और थी, बढ़ क्योंकि गई हैं। मेरी कीमतें एकदम नहीं बढ़ी ना, शॉर्टेज नहीं थी। हाँ, वो तो कीमतें बढ़ाई क्योंकि हमारे, पेट्रोल प्राइसेस की। हाँ, पेट्रोल प्राइसेस हमारी कंपनियों को खरीदना पड़ता था एट अ हायर प्राइस। हम राइट। सस्ते में दे रहे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को बहुत छोटा सा हिस्सा पास ऑन किया। कभी लाइन नहीं लगी थी पेट्रोल पंप, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत थे, 7 हफ्ते के लिए हमारे पास अभी भी है, हाँ, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। करेक्ट। सो देयर इज नो क्राइसिस। नो। कीमतें बढ़ाई क्योंकि हमारी जो कंपनियां इंपोर्ट करती थी उनके लिए बहुत महंगा साबित हो रहा, सस्ते में बेच रहे थे। बढ़ा दी तो बढ़ा दी। बट आर रुपीज़ आल्सो गेटिंग लो रुपीज वीक? गेटिंग वीक ऑफ अन एन इकोनॉमिस्ट। अगर मैं उस पर शुरू हो गया कि क्या कारण है, तो फिर कल सुबह तक आप और मैं बात करेंगे। आप सर फिर भी थोड़ा-सा बताइए क्योंकि ये एक इतना बताता ऐसा हूं कि इम्पोर्टेंट मैं इशू आज है। तक नहीं समझ पाया कि करेंसी मैनिपुलेशन कौन करता है। सोने का भाव कभी उड़ जाता है, कभी गिर जाता है, ये मुझे समझ नहीं आया।
सब कुछ तो भारत गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत 6, 7, 8% ग्रो कर रहा है, जबकि यूरोप 1% ग्रो कर रहा है। तो ये सब हम तो सब कुछ गलत करते हैं ना। जो जो हमारे लोग हैं, हमारे कुछ कोई टीनेज आइकॉन है, 60 साल का है, कहता है मैं टीनेजर हूँ, मैं बड़ा हीरो हूँ भारत का, मेरा बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, मेरी अच्छा। पता नहीं नाम उसका राहुल क्या है, गांधी। पता नहीं क्या नाम था, ओके। मैं भूल जाता हूँ। तो यही मैंने सुना है कि मैं टीनेज आइकॉन हूँ, जेन ज़ी। चलिए यूथ आइकॉन। उसने जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया डेड इकोनॉमी, तो वो डेड इकोनॉमी, अब डोनाल्ड ट्रम्प कहता है भारत की इकोनॉमी तो बूम कर रही है, वो किसी ने सुना नहीं। हाँ। अब मेरा कहना है कि अगर सारे अखबार पश्चिमी सब कहते हैं, क्योंकि मनोबल तोड़ेंगे ना मेरा, कि आप तो सब कुछ गलत कर रहे हैं। जो कुछ मैंने कॉलेज में सीखा था, अगर मेरे प्रोफेसर अभी ज़िंदा होते, मैं ठोकता उनको जाके, आपने सब गलत सिखाया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये होना चाहिए। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम सब उल्टा कर रहे हैं। अगर सब उल्टा कर रहे हैं, तो फिर तरक्की कहाँ से हो रही है? अगर इसे समझ सको, मुझे भी समझाना। समझ गए? हाँ। अगर सब कुछ हम उल्टा कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कहाँ से आ रही है? इफ़ यू कैन फॉलो दिस, मुझे बताइए। फिर मैं जाऊँगा कॉलेज में स्टेन स्टीवन में डिग्री वापस करके आऊँगा, मुझे नहीं चाहिए। सो दिस इज़ द रियलिटी बेटा। जलता ज़माना है तो जलने दे, पार्टी को यूँ ही बेबी चलने दे। भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। वी आर अनस्टॉपेबल। कोई झुका नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता आपको। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ये कंपनी है लव माई इंडिया, इस लड़की ने शुरुआत की थी बॉम्बे में। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनलिस्ट प्रोडक्ट्स कंपनी। उनका कुर्ता भी मैंने पहना, मुझ पे हाँ भारत जी। लिखा है। आई एम द मेंटर टू दिस कंपनी। मुझे कहते हैं कि 20-30% मंथ ऑन मंथ उनकी सेल्स इंक्रीज होती है। मैंने कहा क्यों? कहती यूरोप से, अमेरिका से, विदेशों से ऑर्डर्स आते हैं, बल्क ऑर्डर्स, क्योंकि वो लोग वो बनाते हैं, जैसे मैंने स्कार्फ पहना हुआ हाँ है, जी। शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, साड़ी, ब्लाउज, ये जो मैं यहाँ पे पहना हुआ है, ये पॉकेट स्क्वायर, बहुत सारी चीज़ें। कहती है वहाँ के लोग यहाँ पे कंधे पे पहन के कहना चाहते हैं वी आर इंडियंस। आज गर्व है, नाज है। पहले तो हम आंख झुका के बात करते थे। नरेंद्र मोदी ने हमसे कहा ना झुका के ना उठा के, आंख से आंख मिला के बात करो। आज हम करें। जॉर्जिया में मैं आपका रात दूता, वो लड़की पाकिस्तानी एक्ट्रेस आई, रोई, नाम भूल गया बेटा, कई साल हो गए हैं। फिल्म शूटिंग के लिए आई थी जॉर्जिया की, बड़ा खूबसूरत देश, छोटा सा है और बड़े खूबसूरत लोग हैं, तो वो सब एक्स्ट्राज में थे। तो ये इंडियन फिल्म के साथ थी और इंडियन टीम थी। तो आगे कहती है सर सारी इंडियन टीम को पासपोर्ट देकर अंदर कर दिया, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट दे के रोक लिया। 2 घंटे तक मेरे से ऐसी पूछताछ की, कौन से आतंकी फ्रेंड्स हैं आपके, क्या कर, रोई। मैं कहा बेटा मैं क्या कर ये सकता तो इंडियन मुस्लिम्स के साथ भी हुआ था। हूं? मैंने कहा मैं बेटा क्या कर सकता हूं? आपको कह दिए सर हम लोग तो बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान ये वो, और यहाँ आके सच्चाई नजर आती है, और आपको खुले हाथों के साथ उन्होंने स्वागत किया। गुड लक।